बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अजमल रशीद है। मैं पर अब कुछ क्लिक्स पे आप हासिल कर सकते हैं डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ऑनलाइन। फलीगो पे आप हासिल कर सकते हैं आसान अपॉइंटमेंट बुकिंग, ऑनलाइन कंसल्टेशंस, क्वालिटी हेल्थ केयर एक्सेस और सिक्योर एंड कॉन्फिडेंशियल कंसल्टेशंस। तो अभी आए फलीगो की वेबसाइट पे और ऑनलाइन कंसल्टेशन का फ़ायदा उठाएं। फलीगो है तो परेशानी कैसी है। मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और हेल्थ आइकॉन मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर गुलशन इकबाल कराची में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम मुख्तसर बात करेंगे कि सूरज की रोशनी के हमारी जल्द पे क्या मुस्बत असर होता है, क्या मनफी असर होता है, और जो मनफी असर हैं उनसे हम किस तरह से अपनी स्किन को महफूज रख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी स्किन पे जो लाइट पड़ती है, सूरज की लाइट पड़ती है, अल्ट्रावायलेट रेज़ पड़ती हैं, तो उनके मुस्बत असरात क्या होते हैं। आपने सुना होगा कि विटामिन डी बनती है। बिल्कुल सही बात है कि जब हमारी स्किन के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज़ पड़ती हैं या लाइट पड़ती है तो उसके साथ हमारी स्किन जो है वो विटामिन डी बनाती है और हमारे जिस्म में जो विटामिन डी की कमी होती है उसको दूर करती है। इसके अलावा अगर सूरज में हम बैठते हैं, बहुत सर्दियों के दिन हैं, जब सूरज ना निकल रहा हो, जब धूप में हमें बैठना मुयस्सर हो, तो हमारा मूड जो है वो अच्छा होता है। इसके अलावा जो सोरासिस के कुछ पेशेंट्स होते हैं और एक्जिमा के कुछ पेशेंट्स होते हैं, उनमें किसी हद तक उनकी बीमारी में इम्प्रूवमेंट आती है। ये तो बात कर ली हमने उनके फ़वाइद की। लेकिन अगर एक्सेसिव सनलाइट हमारी स्किन पे पड़ती रहे और हम उसकी एहतियात ना करें तो बहुत सारे हमारी स्किन में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म नुकसानात हो सकते हैं। सबसे पहले तो जो अगर जिन दिनों गर्मियां होती हैं और धूप बहुत तेज़ होती है, ख़ास तौर पे दोपहर का वक्त होता है, अगर हम अपनी स्किन को महफूज ना करें, उसको कवर ना करें, तो हमारी स्किन जो है वो रेड हो जाती है, इन्फ्लेम हो जाती है। उसको जो है वो सन बर्न कहते हैं। इसके अलावा पिगमेंटेशन आपने देखी होगी, यानी कि आपके स्किन का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। एक तो टैनिंग होती है कि आपका पूरा कलर जो है वो टैन हो जाता है। फिर कुछ इस तरह से आपने चीज़ फ्रैकल्स कुछ लोगों को होती हैं, कुछ लोगों में मौजूद होती हैं फ्रैकल्स। अगर वो अपनी रोशनी से बचें, अपनी स्किन को ना बचाएं, तो उनकी फ्रैकल्स जो हैं वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह से कुछ ख़वातीन के अंदर प्रेगनेंसी के बाद पिगमेंटेशन चीक्स वाले एरिया पे, माथे पे, ठोड़ी वाले एरिया पे, चिन पे उनको पिगमेंटेशन हो जाती है, जिसको मेलाज़्मा कहते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उन्हीं ख़वातीन में होती है जो इनको प्रेगनेंसी होती है, बल्कि अनमैरिड लेडीज़ में भी हो सकती है, बल्कि जेंट्स में भी हो सकती है। तो ये मेलाज़्मा इसको कहते हैं। इस तरह और बहुत सारी पिगमेंटेशन है, तो सूरज का इसमें बहुत ज़्यादा दखल है। इसके अलावा अगर हम अपनी स्किन को सूरज की रोशनी से न बचाएं और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारी स्किन के अंदर एजिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हमारी जो स्किन है वो ज़ाहिर है तब्दील होती रहती है। उसकी एजिंग दो तरह की होती है। एक तो बायोलॉजिकल एजिंग होती है कि अल्लाह ने हमारे अंदर एक क्लॉक लगाई हुई है जिसके मुताबिक टाइम के साथ हमारे अंदर तब्दीलियाँ आती रहती हैं। इसी तरह हमारे स्किन के अंदर भी तब्दीलियाँ आती हैं, लेकिन ये तो बायोलॉजिकल चेंजेस हैं। दूसरी चेंजेस आती हैं जिसको फ़ोटो एजिंग कहते हैं। फ़ोटो एजिंग ये होती है कि अगर हम अपनी स्किन को ना बचाएं और ख़ास तौर पे फेयर कॉम्प्लेक्शन के अंदर झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के रंग की तब्दीलियाँ आ जाती हैं, रफ़ हो जाती है स्किन, तो ये स्किन एजिंग हो जाती है। स्किन एजिंग के अलावा एक और चीज़ होती है कि वक्त के साथ साथ हमारे स्किन में कुछ लोगों की ऐसी तब्दीलियाँ आ जाती हैं जो कैंसर की निशानी हो सकती हैं। यानी पहले प्री कैंसरस चीज़ें बनती हैं, फिर उसके बाद अगर उन चीज़ों का ख्याल न किया जाए तो बहुत सारे स्किन के कैंसर जो हैं वो बन सकते हैं, जैसे कि बेजल सेल कार्सिनोमा या स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा या मैलिग्नेंट मेलानोमा। इसलिए ये चीज़ें भी हो सकती हैं, इसलिए अपनी स्किन को हमें महफूज रखना चाहिए। अब सवाल ये है कि हम अपनी स्किन को कैसे महफूज रख सकते हैं। सबसे पहले तो कोशिश करें कि दिन का जो टाइम होता है, ख़ास तौर पे सुबह 10 बजे से लेके 4 बजे का टाइम, जब रोशनी बहुत तेज़ होती है, तो कोशिश करें कि हम कम से कम बाहर निकलें। लेकिन ज़ाहिर है मजबूरी होती है, बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, कॉलेजेस जाना पड़ता है, यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है। जो जॉब पे लोग जाते हैं, ज़ाहिर है उनको अपने जॉब्स पे जाना पड़ता है। और कराची जैसे शहर में आपने सुबह सुबह जब गाड़ी में या बस में बैठ के जाते हैं तो अच्छा खासा फासला तय करना पड़ता है। सिर्फ धूप ही नहीं, जो अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं वो उस पर असरअंदाज हो रही होती हैं। तो एक तो ये है कि जो कोशिश करें
कि ऐसे टाइम पे जब भी आप निकलें तो अपने आप को अच्छी तरह से कवर कर लें जब भी आपका रोशनी में एक्सपोजर हो। अब कैसे कवर कर सकते हैं? आप छतरी के साथ कवर कर सकते हैं, आप कैप के साथ कवर कर सकते हैं, आप अगर आपके पास चॉइस है कि हाफ स्लीव पहनने और फुल स्लीव्स पहनने की तो फुल स्लीव्स का इस्तेमाल कीजिए। बच्चे अगर छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो पैंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उनकी जो नीचे वाली टांगें हैं वो धूप से बची रहें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम ढांप सकते हैं अपनी स्किन को ताकि हमारे स्किन पे रोशनी कम से कम पड़े। इसके अलावा सन ब्लॉक का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब सन ब्लॉक के इस्तेमाल के बारे में चंद एक बातें जो हैं वो मैं आपको मुख्तसर बता देता हूँ। एक तो जब सन ब्लॉक का इंतखाब करें तो उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए। ब्रॉड स्पेक्ट्रम से मुराद है कि अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी दोनों को कवर करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों की दोनों जो हैं वो हमारी स्किन को डैमेज कर सकती हैं, तो इसलिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम होनी चाहिए। फिर आप लोग जो इस्तेमाल करते हैं सन ब्लॉक, आप लोगों ने देखा होगा कि जो सन ब्लॉक होते हैं उसके ऊपर SPF लिखा होता है, ये सन प्रोटेक्शन फैक्टर। अब कम से कम जो उस सन ब्लॉक जो आप ख़रीदें या परचेज़ करें उसका SPF जो है वो 30 या उससे हायर होना चाहिए। अब ये तो बात हो गई कि सन ब्लॉक कैसा होना चाहिए। अब सन ब्लॉक को जो है कहाँ पे लगाना चाहिए? जो भी हमारी स्किन का एक्सपोज हिस्सा है, जैसे हमारा चेहरा है, कान है, हमारे नेक का पीछे वाला हिस्सा है, नेक के फ्रंट वाला हिस्सा है, चेस्ट का जो शर्ट के ऊपर से हिस्सा नज़र आता है वो, और फिर अगर आपने फुल स्लीव्स पहनी हुई हैं तो हमारे हाथ भी इम्पॉर्टेंट है कि उनके हाथों के ऊपर भी लगाया जाए। तो जितनी भी एक्सपोज स्किन है उसके ऊपर अच्छी तरह से, सिर्फ थोड़ा थोड़ा नहीं, अच्छे तरीके से आपको सन ब्लॉक लगाना चाहिए। और कब सन ब्लॉक लगाना चाहिए? बेहतर ये है कि जब आप अपने स्कूल कॉलेज जाने लगे हैं या ऑफिस जाने लगे हैं, सुबह आप नहाए हैं या मुँह धोया, तो उससे बाहर निकलने से तकरीबन 10 मिनट पहले से लेकर आधा घंटा पहले आप अपने इन एक्सपोज्ड एरियाज़ पे सन ब्लॉक लगा लें। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक ही दफ़ा सन ब्लॉक लगाना काफ़ी है पूरे दिन में? नहीं, ऐसा नहीं है। सन ब्लॉक एक दफ़ा तो आपने बाहर निकलने से पहले लगाना ही है, लेकिन उसके बाद अगर 2-3 घंटे गुजर जाते हैं तो उस सन ब्लॉक का इफ़ेक्ट जो है वो कम हो जाता है। अगर आप मुंह धो लेते हैं तो सन ब्लॉक का इफ़ेक्ट कम हो जाता है। अगर आप वज़ू कर लेते हैं तो सन ब्लॉक का इफ़ेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। अगर आप उसके बाद नहाते हैं, अगर कोई नहाता है तो उसका भी सन ब्लॉक का असर जो है वो ज़ाइल हो जाएगा। तो और ऐसी सूरतों में ज़रूरत इस बात की होती है कि आप सन ब्लॉक को जो है वो दोबारा लगाएं। इसी तरह से कराची के अंदर लोग डिस्टेंस सुबह के वक्त जाने का भी घंटा होता है, और बहुत सारे लोग जो जाते हैं घंटा तो आधा घंटा तो नॉर्मल सी बात है। इसलिए मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि जब आप ऑफिस से वापस आएँ, अगर तो आपकी छुट्टी बहुत देर से हो रही है जबकि सूरज ग़रूब हो चुका है और रोशनी नहीं है, और अगर आप गाड़ी में आ रहे हैं या मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं तो ठीक है, फिर तो सन ब्लॉक शायद ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी छुट्टी उस वक्त होती है जब धूप और रोशनी मौजूद है, तो बेहतर ये है कि जब आप ऑफिस से निकलें घर आने के लिए वापस, तो दोबारा से आप सन ब्लॉक लगाएं। तो ये चंद एक एहतियात थी जो उम्मीद है आपके लिए यूज़फुल होंगी। आपको अगर मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए और अगर तो उस सिलसिले में भी आप रब्ता कर सकते हैं। अपने स्किन को आप एग्ज़ामिन करते रहिए, अपनी स्किन को देखते रहिए, उसके अंदर कोई तब्दीलियां हैं तो बर वक्त जो है वो स्किन स्पेशलिस्ट को आप चेक कराएं। और मुझसे अगर मशवरा करना चाहें तो हेल्थ आइकॉन मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में आप रब्ता कायम कर सकते हैं, या फॉली ग्रो के थ्रू मेरी अपॉइंटमेंट लेके मशवरा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।